जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद एक अद्भुत अनुभव लाया हूं मैं, क्योंकि बीच में बैक टू बैक फैमिली वाले व्लॉग्स आ रहे थे और ईमेल्स भी इतने आते हैं अनुभव वाले, तो सोचा आज आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सा अनुभव मैं शेयर करने वाला हूं। कई भक्तों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि अपने कुंडली में अगर वे कोई दोष पाते हैं, जैसे मंगल दोष, साढ़े साती, शनि की ढैया हो, बहुत सारे अलग अलग दोष होते हैं जिसके कारण जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं और मन विचलित होता रहता है। मन में एक अलग ही डर सा होता है कि क्या पता इस दोष के कारण मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आए, वो प्रॉब्लम आए। इस अनुभव को ध्यान से सुनिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी ऐसी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले अनुभव वाले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, लक्ष्मण जी की माता का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है माता सुमित्रा जी। एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया सही उत्तर के साथ, लेकिन क्षमा चाहते हैं, सभी के नामों का शाउट आउट करना संभव नहीं है, लेकिन 3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है। हम रैंडमली पिक करते हैं 3 नाम शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है राम जगताप जी, जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर से बिलोंग करते हैं। राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है शिखा बैश्या जी, जो कि गुवाहाटी आसाम से बिलोंग करती हैं। शिखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है नरेश कुमार जी, जो कि निर्मली, सुपौल, बिहार से बिलोंग करते हैं। नरेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, हनुमान जी की गदा का क्या नाम है? सही उत्तर कमेंट में अवश्य दीजिएगा और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम, यानी पहला नाम, सरनेम, सब कुछ पूरा नाम मेंशन करिएगा और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं आज के अनुभव को। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा नाम रकुल है और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं। भैया, आज मैं अपने हनुमान जी से जुड़े 2 अनुभव शेयर करना चाहता हूं। ये बात तब की है जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था और मैं JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। भैया, मुझे अपने प्रिपरेशन में काफ़ी दिक्कत आती थी। मेरे कोचिंग टेस्ट में मार्क्स भी बहुत कम आते थे। मैं अपने कोचिंग मॉड्यूल का दिया हुआ एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा था। ये सब देखकर मेरी मम्मी ने मेरी जन्म कुंडली एक पंडित जी को दिखाई, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि मेरी कुंडली में साढ़े साती लगी हुई है। कोई भी हाल में ये कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। ये सुनकर मेरे परिवार के सभी लोग बहुत दुखी हो गए। फिर एक दिन मेरे चाचा ने मेरी कुंडली देखी और मुझसे कहा कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दूं। मेरे चाचा एक एस्ट्रोलॉजर है, उनकी बात मानकर मैंने वैसा ही किया। धीरे धीरे मुझे हनुमान जी की तरफ एक लगाव महसूस होने लगा। मैं हनुमान चालीसा के अलावा श्री राम नाम, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण आदि सब पढ़ने लगा और फिर प्रभु का नाम लेके मैंने एग्जाम दे दिया। फिर आया मेरे एग्जाम के बाद वाला रिजल्ट का दिन। घर में सब अपने अपने काम में व्यस्त थे और अचानक से मैंने नोटिफिकेशन देखा कि मेरा रिजल्ट आ गया है। मैंने कांपते हुए हाथों से अपना रिजल्ट चेक किया तो मैंने देखा कि मैं पास हो गया हूं। जब मैंने घर वालों से ये बात कही तो मानो घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी हो। सब बहुत खुश हो गए थे। कहाँ एक टाइम था जहां मुझे कुछ पंडितों ने कहा कि मैं अपनी एग्जाम्स तक क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी कुंडली में साढ़े साती है। भैया, इसी खुशी में जब मेरी मम्मी ने मेरे हाथ की रेखाएं एक जानकार व्यक्ति को दिखाई तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथों में मंगल की रेखा काफी ऊंची है और मैं केवल और केवल बजरंगबली के आशीर्वाद से ही पास हो पाया हूं। ये मेरा पहला अनुभव था। भैया, अब मैं आपको अपना दूसरा अनुभव शेयर कर रहा हूं। भैया, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था और जिस दिन मेरे कॉलेज का पहला दिन था, उसी दिन मैं थोड़ा उदास रहने लगा। हॉस्टल से मम्मी पापा को कॉल करके बस मैं रोता रहता था। ऐसा करीब 1 महीने तक चला।
फिर एक दिन अचानक रात के समय मेरी चेस्ट में पेन होना शुरू हुआ। हॉस्टल के वार्डन ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया और फिर मैं हॉस्टल से घर आ गया। मैं करीब 2 महीने बहुत बीमार रहा। फिर मेरे पापा ने मेरी कुंडली अपने किसी जानकार दोस्त को दिखाई तो उसने कुछ ऐसा कह दिया कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मेरे पापा से कहा कि मैं अगले 3 महीने में ही मरने वाला हूं। भैया वो पंडित जी काफी जानकार थे। हम सब घर में बहुत डर गए। भैया मैं तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता ही था और उसके साथ ही मेरी मम्मी ने मेरे लिए सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया। आज उस बात को 2 साल हो गए हैं और मैं अभी भी जीवित हूँ। मेरा स्वास्थ्य तो पहले से भी काफी अच्छा है और जो थोड़ी बहुत तकलीफ जीवन में आती है वो भी मेरे हनुमान दादा दूर कर देंगे, यही आशा है। तो भैया ये थे मेरे 2 अनुभव। हनुमान जी का आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर बना रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों बहुत ही सुंदर अनुभव थे, छोटे छोटे अनुभव थे लेकिन बहुत ही सुंदर थे और काफी बड़ी सीख हमारे जीवन में दे जाते हैं। कई बार जीवन में असफलता के बाद असफलता फेस करने के बाद हम निराश हो जाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं, कुंडली दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुंडली एस्ट्रोलॉजी झूठ है, ये भी हमारे सनातन धर्म के रूट्स ही है। हमारे हनुमान जी ने भी पवित्र ज्योतिष शास्त्र उनके गुरुदेव सूर्यदेव से सीखा था और ऐसा होता भी है। कुंडली में दोष होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। मंगल दोष, 7.5, शनि की ढैया, बहुत सारे दोष होते हैं जिसके कारण जीवन में काफ़ी बार हमें संकटों का सामना या निष्फलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक लाइन में सब कुछ आ जाएगा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। इन भक्त ने क्या किया? हेल्थ प्रॉब्लम आई, एग्जाम्स में प्रॉब्लम आई और युवा भक्त यानी अपने करियर की शुरुआत में ही काफ़ी चैलेंजेस वे फेस कर रहे थे। और ये स्वाभाविक है कि अगर संतान दुख में है तो माता पिता कोई ना कोई रास्ता निकालने की सोचते हैं। तो वे एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उन्होंने प्रेडिक्शन भी कर दी। लेकिन असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। उन्होंने कोई बड़ा अनुष्ठान या नहीं, मात्र सच्चे हृदय से हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना शुरू कर दिया उनके चाचा जी के कहने पर। और देखो हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है कि बड़े बड़े असंभव कार्य संभव कर सकती है। मैं तो ये कहता हूं कि ग्रहों की चाल बदल देते हैं प्रभु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो वो अटूट विश्वास रखिए। और साथ ही साथ उनकी माताजी ने भी सुंदरकांड पाठ किया। तो कहीं ना कहीं सच्चे भाव से उनके घर में प्रभु का नाम लिया जा रहा था। तो भला प्रभु कोई अनर्थ क्यों होने देते? 3 महीने के अंदर वे मरने वाले थे और आज 2 साल। प्रभु उनको दीर्घायु दें और अपने करियर में आप खूब तरक्की करो भैया, यही प्रार्थना है। और धन्यवाद इतना सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए, क्योंकि कई बार लोग भटक जाते हैं और उनके लिए ये अनुभव एक संजीवनी बूटी का कार्य करेगा। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी मैं बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां लाया हूं। उन पंक्तियों को मैं बोलकर बताऊंगा और उसका अर्थ बोलकर बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कई लोगों को इन पंक्तियों का अर्थ नहीं पता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, दनु जवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानरानामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थात अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। बहुत ही अद्भुत पंक्तियां हैं। देखिए बात करते करते रोंगटे खड़े हुए। कई बार पता नहीं हनुमान जी की कोई बात होती है तो अंदर से एक अलग ही तरंग आती है जी। मैं पर्सनली अनुभव करता हूँ। क्या आपको भी अनुभव होते हैं? तो प्लीज़ अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों ये पंक्तियाँ कैसे लगी और ये अनुभव कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अवश्य मुझे बताइएगा अपने विचार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।